हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कहानी स्टार यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रावण जैसे महान योद्धा भी कई योद्धाओं से डरते थे। तो चलिए श्रोताओं, जानते हैं कि रावण किससे डरते थे। वैसे तो हम सब ने रामायण देखी है, लेकिन हम में से कई लोग नहीं जानते हैं कि रावण के छिपे हुए रहस्य क्या हैं। आज हम आपको बताएंगे रावण के वो रहस्य जो न तो आपने कभी टीवी पर देखे होंगे और न ही कहीं पढ़े होंगे। पहला है, राक्षस वंश का नहीं था रावण। जी हाँ, रावण का जन्म एक ऋषि पुत्र से हुआ था। भगवान विष्णु द्वारा राक्षसों के विनाश से दुखी होकर राक्षसों के मुखिया सोमाली, जो रावण के नाना थे, उन्होंने अपनी पुत्री कैकसी से कहा था कि हे पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्वा से विवाह करो और अपने पुत्रों में राक्षसी प्रेरणा उत्पन्न करो, तभी हम राक्षसों की रक्षा हो सकती है। तब जाकर के कैकसी ने महर्षि से संतान हेतु मिलन का समय चुना। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ गरज रहे थे। कैकसी जानती थी कि कुबेला में उत्पन्न गर्भ से एक विनाशी संतान ही उत्पन्न हो सकती है। तभी तो एक ब्रह्मवादी महात्मा का पुत्र होने के बाद भी अपनी राक्षसी माता की प्रेरणा से रावण राक्षस हुआ था। दूसरा रहस्य है श्रोताओं, रावण का नाम रावण था ही नहीं। रावण कोई नाम ही नहीं था, बल्कि यह एक पद था। राक्षसों के महाराजा को रावण पद से अलंकृत किया जाता था। रावण का असली नाम दशग्रीव था। दोबारा सुनिए श्रोताओं, रावण का जो असली नाम था वो था दशग्रीव, क्योंकि वह 10 सरों वाला था। उसके 10 मस्तिष्क थे। असाधारण सा बालक था रावण। रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। श्रोताओं, रावण के रहस्यों के बारे में आगे जानिए, जिसे हम अभी तक बिल्कुल नहीं जानते हैं। जिसने यम तक को हरा दिया था। कहते हैं रावण अपने विजय अभियान को लेकर यमलोक तक पहुंच गया था, जहां उसने यमराज तक को बंदी बना लिया था। वह प्रकृति के नियम बदलना चाहता था। वह चाहता था मृत्यु जैसी अवस्था का अंत कर दिया जाए, मगर यह संभव नहीं हो सका। चौथी बात है श्रोताओं, रावण एक अद्भुत ज्ञाता था। रावण एक प्रकांड पंडित था। वह रसायन और भौतिक शास्त्र का अलौकिक ज्ञाता था। वह धरती पर जन्मा प्रथम वैज्ञानिक था। कुबेर से पाए पुष्पक विमान में भी उसने कई प्रयोग किए थे। रावण को 4 वेदों का ज्ञाता कहा जाता है। रावण को 4 वेदों का ज्ञाता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो संगीत के क्षेत्र में भी वीणा बजाने में रावण सिद्धस्थ था। उसने एक वाद्य यंत्र बनाया भी था, जो आज के बेला या वायलिन का ही मूल और प्रारंभिक रूप है, जिसे अब रावण हत्था कहा जाता है। जबकि 5वां है, एक बार रावण कवि बन गया था। रावण भगवान शंकर का अनन्य भक्त था। वह चाहता था कि संसार में वह ही शिव का सबसे बड़ा भक्त कहलाए, इसलिए उसने भगवान के निवास स्थल कैलाश पर्वत को उठाकर अपनी लंका में ले जाने की चेष्टा की थी। उसने अपनी पूरी शक्ति से पर्वत को उठा लिया था, किंतु शिवजी ही नहीं चाहते थे कि उनके भक्तों में कोई आपसी तुलना की जाए। इसलिए वे रावण के हठ से क्रुद्ध हो गए और कैलाश को अपने अंगूठे से दबा दिया। रावण उसमें दब जाने ही वाला था कि उसने तुरंत क्षमा याचना करते हुए एक अति सुंदर काव्य रचना की, जिसमें शिव जी के तांडव नृत्य का वर्णन किया गया है। वह अलौकिक काव्य रचना आज शिव तांडव स्रोत के नाम से जानी जाती है। 6ठे नंबर पर आती है श्रोताओं, मर्यादाओं का पालक था रावण। सीता जी को लंका ले जाने के बाद उसने उसे महल में नहीं रखा था। वह जानता था कि सीता जी वनवास पर हैं और महल में रहने पर उनके व्रत का अपमान होगा। साथ ही उसने कभी भी सीता जी को स्पर्श नहीं किया था। श्री राम के वियोग में दुखी सीता से रावण ने कहा था कि हे सीते, यदि तुम मेरे प्रति काम भाव नहीं रखती हो तो मैं तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। शास्त्रों के अनुसार वंध्या, रजस्वला, अकामा आदि स्त्री को स्पर्श करने का निषेध माना जाता है। अतः अपने प्रति अकामा सीता को स्पर्श न करके रावण ने शास्त्रोचित मर्यादा का ही आचरण किया था। जब राम और सीता जी को स्वयं रावण ने मिलाया, जब लंका पर पुल बांधने के बाद सेतु पूजन हेतु श्री राम ने रामेश्वर महादेव की स्थापना की, तब जामवंत ने सुझाया कि शिवलिंग की स्थापना की है प्रभु, तो किसी बड़े पंडित से पूजन करवाइए। इस पर राम ने रावण को आमंत्रित किया और रावण सहर्ष पूजन हेतु आया।
किंतु पूजन के समय रावण ने कहा, हे राम, आप विवाहित हैं और विवाहित पुरुष कभी पत्नी के बिना कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते, यह शास्त्रोचित मर्यादा है। फिर राम जी की व्यवस्था को देख करके रावण ने सीता माता को पूजन में प्रकट किया और पूजन संपन्न करवाया। अब जानिए श्रोताओ, वो कौन थे जिन्हें देख करके रावण पूरी तरह डर गए थे। उनको भी हम आपको बताते हैं। रावण अति अभिमानी था। वह हर बलवान व्यक्ति को चुनौती दे डालता था। एक बार उसने किष्किंधा नरेश वानर राज बाली को युद्ध के लिए ललकारने की भूल कर दी, जिस पर बाली ने रावण को अपनी कांख में दबोच लिया और तप करने के लिए निकल पड़े। लगभग 10 माह तक रावण को बाली ने दबोचे रखा और कई समुद्रों की यात्रा की। उसके बाद रावण ने भय से बाली के सामने मित्रता का प्रस्ताव रख दिया। अद्भुत संगीत प्रेमी था रावण। संगीत के क्षेत्र में भी रावण की विद्वता अपने समय में अद्वितीय मानी जाती है। वीणा बजाने में रावण सिद्धहस्त था। उसने एक वाद्य यंत्र भी बनाया था, जिसे आज के समय में बेला या वायलिन का ही मूल और प्रारंभिक रूप माना जाता है। एक और जानिए रावण के बारे में बहुत बड़ा रहस्य। रावण स्वप्न दृष्टा था और अभिमानी भी। वह स्वर्ग यमलोक सभी को जीत चुका था, इसलिए उसने भूमि विस्तार को भी महत्व नहीं दिया। वह स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था ताकि राक्षसों को स्वर्ग तक जाने में अधिक कष्ट ना हो, मगर वह कल पर टालता रहा कि आज नहीं कल बनवा दूंगा। रावण उस जाति से था जो समुद्र की रक्षा करती है। यह भी कारण था कि उसने समुद्र को छोड़कर कहीं और जाने पर विचार नहीं किया। श्रोताओं, रावण के बारे में ये 10 बातें आपको यदि अच्छी लगी हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। जय हिंद, जय भारत।